मौलाना साहब तांवे हो सही ज़रा माइक ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने इतनी लंबी तकरीर सुनी भी और हम सब पता नहीं वैसे तकरीर 9 मिनट की थी, इतनी लंबी नहीं हम थी। सीरियसली लें या नहीं सीरियसली लें। एक तो पहले तो ये बात कर ली जाए कि इस तकरीर को हमारे दोस्त हैं और सेनेटर मोहसिन और इन्होंने हमेशा इस हाउस में आके बहुत ही एक सही लेवल की तकरीर की है, ख़ास तौर से ख़वातीन के हवाले से, जो उन्हें भी याद है और मुझे भी याद है। लेकिन मैं इस वक्त एजेंडा पे रहना चाहती हूँ चेयरमैन साहब। ये हमारा रिक्विजिशन है और इस वक्त इन्होंने कहा भी है कि पीडीएम के हवाले से, क्योंकि मैं कल मौजूद नहीं थी, कल मैं जलसे में थी मालाकड़ में, तो वहाँ तो अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर था। रेस्ट अश्योर्ड कि उन्होंने आपकी हुकूमत पर ठीक ठाक रेफरेंडम दिया और हमें तो अफसोस ये था कि हमारी कोई भी पार्टी होती, चेयरमैन अकेली पार्टी होती, हम इतने लोग जमा कर सकते थे, लेकिन हम साथ हैं। ओए होए, आप भी परेशान ना हो। देखिए, पूरी इस वक्त जो फोकस होना चाहिए मुल्क के अहम इश्यूज पर, मसलों पर, वो मसाइल पर नहीं है, वो इस हुकूमत की पीडीएम पर, मतलब यके बाद दीगरे 1, 2, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सेनेट में भी इनके असाब पे सवार है। इनके असाब पे सवार क्यों है पीडीएम? अगर आपको इतनी गैरफार लगती है तो भाई आप छोड़ें, आप अपना मुल्क तो चलाएं। खुदा ना खास्ता कोई आपको ये ना पूछ ले कि आपने पार्लियामान को भी ताले लगा दिए। ये तो रिक्विजिशन हमने किया है वहाँ नेशनल असेंबली को चेयरमैन साहब, और ये एजेंडा है, उन्होंने बिल्कुल ताला लगा दिया है। और बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि हुक्मरानी जो है पाकिस्तान की आइन के ज़रिए होती है और आइन के ज़रिए हुक्मरानी जो है वो इन पार्लियामेंट हाउसेस, इन मुक़द्दस हाउसेस के ज़रिए होती है। मैं इस इशू को ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहती, मैं इसका मजाक नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन इन्होंने अवाम के हुकूक पर, क्योंकि सारे, मतलब हम यहाँ तनख्वाहें लेने सिर्फ नहीं आए, उन्होंने सारे नुमाइंदों पर, पार्लियामान के हाउसेस पर और हकूक पर, अवाम के हकूक पर डाका डाला है। वो डाका कैसा है चेयरमैन साहब? ये ऑर्डिनेंस पीडा की तो अलग बात है, जिस पर भी मैं आऊँगी, थोड़ा सा आप इजाज़त देंगे, लेकिन बात यह है कि इन्होंने डाका डाला है पार्लियामान के असल पूरे फ़राइज़ पर और हुकूक पर, क्योंकि अपने इनसे फ़राइज़ पूरे नहीं हो पा रहे। उन्होंने तय कर लिया है कि ये पार्लियामान से भी नहीं काम कर सकते, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी काम नहीं कर पा रहे, नेशनल असेंबली के ज़रिए नहीं काम कर पा रहे, सेनेट के ज़रिए नहीं काम कर पा रहे, जॉइंट सेशन कर के भी, धौंस धमकी कर के भी इनसे ये मुल्क नहीं चल रहा। चेयरमैन साहब, इन्होंने पार्लियामान के हुकूक पर कैसे डाका डाला है? कितनी इन्होंने बिल्स पास किए हैं? हुकूमत ने कितने बिल्स पास किए हैं? 38, 39 तक नहीं हुए हैं। और ऑर्डिनेंसेस इन्होंने कितने पास किए? सिर्फ एक साल को देख लें, 40 से ज़्यादा। इन्होंने ऑर्डिनेंसेस पर सारा अपना दारो मदार डाल दिया है, जो वाज़े है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाता है ना। अगर आप पार्लियामान को बाईपास करते हैं तो आप ना तीतर हैं ना बटेर हैं, आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस डालते जा रहे हैं, नाफिज करते जा रहे हैं, और वो एक्सपायर भी हो जाए। जैसे कल बताया गया कि एक वो पीडा ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है चेयरमैन साहब, तो आपके इस वक्त आपकी सूरत हाल क्या है? आप उसकी दिफा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उसके जो भी उसमें खदोखाल हैं उस पर फिर भी आपने आगे चलना है। आपने जो अभी बात की है मुझे बड़ी अजीब लगी कि एक पढ़े लिखे खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर में, और मैं किसी की ज़ात पर नहीं आती, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का हाल नहीं देखा है। मैं कल वहीं से आई हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का जो हाल है, इनकी कितनी 7-8 साल कितनी गवर्नमेंट रही है? 9 साल, कितने साल वहाँ इनकी? 8 साल हो गए गवर्नमेंट रही है। और जो हाल है केपी का, चाहे तौबा मेरी, चाहे आप अस्पताल चले जाएं, जो सारे सिंध जा रहे हैं अस्पतालों में, आप फेडरल में उनको सलब करने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे आपको भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं चला सकती। जो अस्पताल चल रहे हैं सिंध में, आप उनको भी हड़प करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से लोग, उनको यहाँ माइलेज नहीं मिल रहा, पेशावर में माइलेज नहीं मिल रहा, वो जा रहे हैं कराची, वो जा रहे हैं सिंध के अस्पतालों में, चाहे वो गंबट का हो या कराची के NICVD और चाइल्ड हेल्थ केयर वाले, जो आप हड़प करने के कोशिश में हैं, और हम आपको नहीं करने देंगे। ये अवामी फैसिलिटीज़ हैं, ये लोगों के लिए सहूलियात क्रिएट की गई हैं। आप खुद इतने बड़े अस्पताल में जाते हैं, आप जाएंगे अस्पताल में, आप पैसे देंगे, लेकिन वही इलाज, वही डॉक्टर आपको सिंध में मिलेगा आपके सबसे गरीब तबके के लिए फ्री ऑफ चार्ज। आप उसको भी तबाह करने जा रहे हैं। पहले आपने बैठ के तवातर से खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया है। कल वहाँ हाल जो था, मिट्टी के ढेर हैं, वहाँ कचरे, मिट्टी और खड़े पानी के ढेर हैं। आप कराची की क्या बात करते हैं? हाँ, हमने उसको बेहतर साफ करना है, लेकिन आपने वहाँ कुछ नहीं किया। आपके MNAs वहाँ से आए हैं, आपने कुछ नहीं किया कराची का, सिवाय बातों के, सिवाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस लाके, सिवाय सिंध के हुकूक में रास्ता बनने से आपने सिवाय कुछ नहीं किया। आपने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा, सिंध तो छोड़े, आपने अपने सूबे के हाइडल प्रॉफिट्स तक नहीं दिए। देख लें किताब खोल के, नहीं दिए। और वहां का हाल देखें, BRT बसें चल रही हैं, वो चल कहाँ रही हैं? वो तो जल रही हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता आप पे नैब की नजर आए, नैब की नजर नहीं गुजरेगी। वहां BRT की जो बसें जल रही हैं, वो आप बैठे बैठे क्या, वो तो जल रही हैं। धक्के दे दे के लोग चला रहे हैं, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक का क्या किया जा रहा है, क्योंकि वो भी ऑर्डिनेंस से चल रहा है, वो भी ऑर्डिनेंस से चल रहा है। आप मुझे बताएं, मिलियन ट्री सुनामी, क्योंकि आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान अब आपकी हुक्मरानी में, आपकी नाअहल बदतरीन हुक्मरानी में 7वें से 5वें 2 साल में आपने ये तय कर लिया फैसला, जो डिस्कशन में नहीं आता, कि आपका क्लाइमेट चेंज, माहौलियात का शोबा इतना मफलूज हो चुका है। जैसे आपने बाकी मिनिस्ट्रीज को ख़त्म किया हुआ है। LNG का सप्लाई तो सबके सामने है, दुनिया में मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, शुगर क्राइसिस पे मजाक उड़ रहा है, गैस क्राइसिस पे मजाक उड़ रहा है। पूरा पाकिस्तान अंधेरों में घिर चुका था। पहली दफा आपने हर किस्म की तारीख रकम की है, माशाल्लाह। तबाही सरकार ने हर किस्म की तारीख रकम की है, और अब कहते हैं हमें कि हमें मुल्क चलाने दे। चेयरमैन साहब, ये किधर से मुल्क चला रहे हैं? हमें तो नजर नहीं आ रहा। इन्होंने हम पर COVID-19 में भी रहम नहीं फरमाया, वो भी भूल गए ऑर्डर करना, वैक्सीन ऑर्डर करना भूल गए। सबको पता है कि पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं ऑर्डर की गई, कुछ चाइनीज ट्रायल्स हो रही थी, लेकिन आपने 220 करोड़ लोगों के लिए अब सुना 11 लाख वैक्सीन आपने ऑर्डर की है। ये मैं बातें कर रही हूं क्योंकि आपने ये बातें की हैं, और हुक्मरानी इस मुल्क की हमें नहीं पता कहां से चल रही है। आपने कहा कि सूबों के हुकूक की बात करें, सूबों के पास ही ज्यादातर हुकूक हैं, और अगर आपने उनके हुकूक सल्व किए तो जो बचा कुचा पाकिस्तान चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। आप क्या बात करते हैं कि हमने ये देखा, हमने वो देखा? आप प्लीज सीरियस हो जाएं, आप लोग सीरियस हों। सेनेट के जरिए भी बहुत काम हो सकता है। सेनेट एक अहम इदारा है, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा आए हैं चेयरमैन साहब? कितनी दफा आए हैं? मेरे ख्याल में 4 दफा, 1 साल में, या 2 दफा, या हाजिरी नहीं है। जरा रिकॉर्ड निकाल के हमें भी 1 दफा आए हैं। किस बात का डर है चेयरमैन साहब? किस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से ये मुल्क चलाना चाहते हैं, और किस वन यूनिट में ले जाना चाहते हैं? बिकॉज 1 यूनिट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम साथ ही साथ चला है पाकिस्तान की तारीख में, और ये बदतरीन हमारे तजुर्बों में मिस एडवेंचर जिसे कहते हैं कब बना है। और आप बात करते हैं कि मुल्क नहीं चल रहा ना आपसे कौन सा शोबा चल रहा है? आप मुझे बताएं। आप इन्फ्लेशन और फूड इनसिक्योरिटी पे चले गए थे। पाकिस्तान इस वक्त UNDP के फिगर्स के मुताबिक 70-60% फूड इनसिक्योर हो चुका है। ग़िज़ाई किल्लत एक बहुत बड़ी वबा बन चुकी है। यहाँ COVID-19 की वैक्सीन आप मिनिस्टर्स लगा के बैठ गए हैं, तो वो कौन 11 लाख हैं?
जो 220 करोड़ में से कहाँ किधर वैक्सीन देंगे आप? आपने ऑर्डर कर, याद ही नहीं था। क्यों याद नहीं था? LNG ऑर्डर करना क्यों याद नहीं था? टाइम पे आपने समर में आपने वीट सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं याद की? आपने शुगर कमीशन का क्यों नहीं कुछ आगे बढ़ाए बात? आपने सारा बात गोलमोल कर दी। कार्टेल पे कार्टेल, सब खुशी से क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। वहां रेकोडिक का केस हुआ, रोजवेल्ट होटल अटैच हो चुका है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज इंटरनेशनली अटैच हो रही हैं। आप पूछें यूनाइटेड नेशंस में क्या हो रहा है? 2 कमिटीज चेयरमैन साहब, पहली दफा हिंदुस्तान को 3 कमिटीज की चेयरिंग मिली है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। किधर हैं आप लोग? किधर है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री? किधर है यूनाइटेड नेशंस में? इतना बड़ा वहां घर रेनोवेट हुआ है, हमारे पैसों से रेनोवेट हुआ है, अवाम के पैसों से रेनोवेट हुआ है। और क्या कौन सी कमिटीज हुई हैं जी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान सैंक्शंस कमेटी अफगानिस्तान वाली, जिस पर इंडिया की मैली आंख कब से लगी हुई थी। ये कभी पहले नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान ने आपके वॉच में, जब आपका हाथ पहिए पे है ना एक ढीला सा, या किसका, आप हमें बताएं। ये कमेटी गई है। फिर काउंटर टेररिज्म कमेटी, वाह 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 वाह, हिंदुस्तान को ये कैसे मिली जो पहले नहीं मिल सकती थी? सारे साल इसके लिए लॉबिंग होती थी। और फिर लिबिया सैंक्शंस कमेटी, वो तो शुक्र करें आखिरी वक्त पे चीन ने दैश और आईसिस की कमेटी पे रोक दिया, ताकि हिंदुस्तान हर कमेटी में, इन कमेटियों के जरिए आपका नाम बदनाम करे। उनका सिर्फ एक काम है कि वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करें। बिल्कुल। और इन कमेटियों में आपने कोई लॉबिंग नहीं की, कुछ नहीं। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमसे क्या कह रहे हैं? कौन सा मुल्क? ना आपसे इंटरनेशनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। कश्मीर को चुपचाप गवा गए, 1 मिनट का साइलेंस करके कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बना के आपका काम हो गया। आप बताइए कौन सा मुल्क चला रहे हैं? ये ऐसा ना हो चेयरमैन साहब, इनके डाके पार्लियामान पे, इनके डाके लोगों के हुकूक पे, सारा मुल्क शज़दर है, सारा मुल्क शज़दर है कि सूबों के हुकूक तो बहुत छोड़ दें उस बात को। बलोचिस्तान में क्या हुआ उसका मुझे शर्म आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक मजलूम दहशतगर्द ज़दा तबके को, शिया हज़ारास जो हैं हमारे क्वेटा में, उनसे बागेन करने की बात की। उन्होंने कहा कि आप मुझसे बागेन कर रहे हैं। ये कोई बात होती है कहने की? सारी दुनिया सुन के थू थू कर रही है। अफसोस से आपने हमें हर तरह से जग हसाई का हदफ बनाया चेयरमैन साहब, हर तरह से। तो क्या रह गया है? इस पुराना पाकिस्तान तो बहुत बेहतर था भाई। चीनी मिलती थी अवाम को, गैस थोड़ी बहुत मिलती थी, हमें वीट हम एक्सपोर्ट करते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वीट एक्सपोर्ट होता था। और नए साल का आप पेट्रोल बॉम्ब दे रहे हैं, आप गैस बॉम्ब दे रहे हैं। रोज तवातर से लोग तो अब देखना छोड़ चुके हैं। वो आप अखबार खोलें चेयरमैन साहब, रोज ये कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। चुपचाप मिनी बजट्स आ रहे हैं। ये मिनी बजट्स होते हैं जी, जज़ायर। क्योंकि आप पार्लियामान, नहीं सिर्फ जज़ायर पे नहीं है, हमने जो एजेंडा बनाया था वो पार्लियामान के हुकूक पे बनाया था। आप पार्लियामान से बगैर पूछे ये मिनी बजट्स कैसे पास कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना, ये मिनी बजट्स ही हुई ना, जिस पर हमारे PTI के सेनेटर्स को बड़ा फख्र है। यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। कर्जा कहाँ तक पहुँच गया है? कर्जा आपने इतना लिया है कि 2 हुकूमतें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिला के नहीं ले सकी। आपने 2 साल में इतने कर्जे लिए कि 5-5 साल में हम मिला के नहीं ले सके। इतने मकरूज हो गए हैं कि अब आपकी प्रॉपर्टीज गिरवी रखी जा रही हैं, जिस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। लेकिन आप हैं जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है ग़िज़ाई किल्लत, क्योंकि इट्स नॉट अ ग्लैमरस इशू। इस पर डिस्कशन क्यों हो? ग़िज़ाई किल्लत और बेरोजगारी, और आप तवातर से लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, हर सूबे में कर रहे हो। आप अपने खैबर पख्तूनख्वा में आपने PTDC को बंद कराया ताकि आपके दोस्त अहबाब जो डबल शहरियत रखते हैं, किसी और मुल्क की शहरियत रखते हैं, मशकूक, वो आके हमारे इदारों को खाली करें, मफलूज करें, कैनबलाइज करें और फिर बेचें।
ये रोजवेल्ट होटल से पीटीडीसी तक हो रहा है। Thank you. यहाँ डॉक्टर्स का पूछें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है, पूछें ना, डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स हों, ओल्ड डॉक्टर्स हों। अस्तगफार, वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, हमारे से कोई बात करने वाला नहीं है, अब हमारे एग्जाम्स की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आपने पीएमडीसी को ख़त्म कर दिया ना, आपने कर दिया। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एयरलाइंस, पाकिस्तान का पार्लियामान, पाकिस्तान की गैस सप्लाई, पाकिस्तान की खुद कफालत वीट में, आपने शुगर में, हर चीज में माशाल्लाह से आपका तो जबरदस्त रिकॉर्ड है। आप तो तबाही सरकार के, बिल्कुल आपको अवार्ड मिलना चाहिए, और ये अवार्ड आपको अवाम दे रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप समझें कि आप प्रेसिडेंट, आप फर्द वाहिद बन के चला सकते हैं मुल्क, आप फर्द वाहिद, और आप कहते हैं कि हम एनआरओ मांग रहे हैं। अब एनआरओ आप ही मांग रहे हैं, कोई नहीं आपसे एनआरओ मांग रहा, ना हमें चाहिए आपसे एनआरओ। हमारी सारी क़यादत और हम सारे जेल में बैठ जाएंगे, कोई फिक्र नहीं है, हमें आदत है, हम बैक डोर से नहीं आते, हम बैक डोर से हुकूमतों में नहीं आते, और जब आते हैं तो कुछ काम करके दिखाते हैं, जो आप वन बाय वन आप रोज, चेयरमैन साहब, ये रोज पाकिस्तान को ऐसी जगह में छोड़ ना दें कि कोई चला ना सके, कि मिनिस्टर बने कोई, हम तो डर गए हैं कि कैसे चलेगा इसके बाद पाकिस्तान। कुछ बचा होगा पाकिस्तान के पास, कोई इदारा बचा होगा, क्या बचा होगा यहाँ पे, वी डोंट नो। इन्होंने हर शोबे को तबाह कर दिया है, और जो सूबा चल भी रहा है सिंध, उसको भी तबाह करना चाहते हैं। तो इनसे ना मुझे नहीं मकालमे में पढ़ना, मुझे नहीं ज़ाती मकालमे में पढ़ना, लेकिन सिंध के ऑर्डिनेंसेस और सिंध के आइलैंड्स, ये हमारा हक है, ये सिंध का हक है, और हम इनको नहीं आके वहाँ अपने कंस्ट्रक्शन क्रोनीज का डाका डालने देंगे। पूछे वहाँ मछेरों से उनका हाल क्या है, पूछे जाके सिंध के मछेरों से, कुछ भी नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। सेनेटर मौलाना फैज मोहम्मद सर।